फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस आपके वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपको डाटाबेस ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है और इन फंक्शंस का यूज करके आप अपने टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सो सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब अगर आपको ये निकालना है कि आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से मैक्सिमम एज क्या है, या फिर आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको आप जो सैलरी दे रहे हो उनका टोटल सम कितना निकलता है, या फिर आपको ये देखना है कि आपके टेबल्स में कितने रिकॉर्ड्स हैं, या फिर अगर आपके कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके नाम को आपको अपर केस में चेंज करना है या लोअर केस में चेंज करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है कंपनी नाम का, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कंपनी, और यहाँ पे मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा कि मैक्सिमम एज क्या है। सो उसके लिए आपको लिखना है सिलेक्ट मैक्स ऑफ एज, सिलेक्ट मैक्स ऑफ एज फ्रॉम कंपनी। अब देखोगे यहाँ पे 35 जो है वो आपकी मैक्सिमम एज है। अच्छा, अब इसके बाद हम निकालते हैं कि जो एवरेज एज है कंपनी में वो क्या है। सो एम्प्लॉयज की जो भी एवरेज एज है वो क्या है। तो सिलेक्ट, अब एवरेज निकालने के लिए आपका जो फंक्शन है वो ईवीजी होता है, ठीक है। ईवीजी ऑफ एज, सेलेक्ट एवीजी ऑफ एज फ्रॉम कंपनी। तो 23.57। तो इसको अगर हम इरेडिकेट कर दें तो 23 जो है वो आपकी एवरेज एज है जो भी एम्प्लॉयज है कंपनी में उनकी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि टोटल जो भी हम सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को उनका सम कितना निकलता है। सो उसके लिए आप लिखोगे सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी नॉट फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम कंपनी, क्योंकि हमारे टेबल का नाम कंपनी है। तो ये आपका निकल गया 50,000, ठीक है। तो जो भी आप टोटल सैलरी दे रहे हो 50,000 बैठती है उसका सम। इसके बाद आपको निकालना है कि टोटल काउंट कितने हैं, मतलब आपके टेबल में बेसिकली कितने रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो आप आराम से काउंट कर लोगे क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कुछ ही रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, बट अगर आप लाइव एप्लीकेशन पे काम करते हो तो वहाँ पे आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। मिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे काउंट करोगे। सो उसके लिए आप फंक्शन यूज कर सकते हो सिलेक्ट काउंट। अब हमें पता है कि अगर हम स्टार यूज करते हैं तो हमारे पास जो है सारे रिकॉर्ड्स जो है वो हमें रिट्राइव कर देता है, बट हमें तो उनका काउंट चाहिए। तो हम यहाँ पे पास करेंगे सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम कंपनी। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास जो है 7 रिकॉर्ड्स जो हैं वो टोटल एग्जिस्ट करते हैं हमारे टेबल के अंदर। ओके, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं इनका नाम हमें अपर केस में चेंज करना है। तो उसके लिए आप लिखोगे सिलेक्ट यू केस ऑफ, यू केस ब्रैकेट नेम, देन अब यहाँ पे फ्रॉम कंपनी कर दो। तो यहाँ पे आपके सारे नाम कैपिटल लेटर्स में हो गए। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे इनको लोअर केस में या फिर स्मॉल लेटर्स में करना है तो आपको यहाँ पे बस यहाँ पे एलकेस लिखना है, और आपके यहाँ पे सारे नाम जितने भी है वो लोअर केस में आ जाएंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपने सिस्टम का टाइम चाहिए, ठीक है। तो आप टाइम कैसे गेट करोगे, तो उसके लिए आपकी जो क्वेरी है वो बनती है सिलेक्ट नाउ। तो नाउ फंक्शन का आप यूज करते हो टाइम के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मेरे को पूरा टाइम स्टैम्प निकाल के दे दिया जो भी मेरे सिस्टम में अभी टाइम हो रहा है अलॉन्ग विद डेट। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इसने कॉलम का नाम नाउ दिया है। ओके, बट अब हमें इस कॉलम का नाम चेंज करना है, मतलब हमें इसको किसी और नाम से आउटपुट में शो कराना है। तो उसके लिए हमें इसे कुछ एलियास देना पड़ेगा। एलियास मतलब किसी भी कॉलम का कोई और नाम। जैसे हम देखते हैं कि एक पर्सन के कई नाम होते हैं, घर में अलग और बाहर अलग, ठीक है। तो जो घर वाला नाम है आप उसे एलियास कह सकते हो।
तो वैसे ही हमें इस कॉलम को जो है एक एलियास प्रोवाइड करना है कि हमें नाउन नहीं चाहिए, लेट से हमें आउटपुट में टाइम चाहिए इस कॉलम का नाम। तो आप दोगे यहाँ पे सेलेक्ट नाउ फंक्शन जो हमारा टाइम गेट करता है नाउ। एलियास प्रोवाइड करने के लिए आपको एज कीवर्ड यूज करना पड़ता है। सो एज, देन जो भी आपको कॉलम का नाम चाहिए दिखाना है एज टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने आपको नाम चेंज करके दे दिया टाइम। अब यहाँ पे देखने वाली एक चीज ये है कि अगर मैं अपने टेबल में लिखूं सेलेक्ट नेम एज, लेट्स से नेम एज कंपनी नेम, कंपनी एम्प्लॉय नेम, ठीक है, सेलेक्ट नेम एज कंपनी एम्प्लॉय नेम फ्रॉम कंपनी। तो यहाँ पे जो नेम कॉलम है इसका नाम ये कंपनी एम्प्लॉय नेम कर देगा, बट ये जो कंपनी एम्प्लॉय नेम है ये आपको खाली एज अ आउटपुट ही दिखेगा। अगर मैं एलियास लगाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो ओरिजिनल कीबोर्ड ओरिजिनल टेबल है उसमें उस फील्ड का नाम चेंज हो जाए। एलियास जो होता है, एलियास नाम जो आप प्रोवाइड कराते हो वो नाम खाली आपका आउटपुट में कॉलम के लिए चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, तो मेरा नेम अभी भी, नेम नाम का मेरा कॉलम अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट क्योंकि मैं इस नाम को किसी और तरह से दिखाना चाहता हूँ आउटपुट में, तो मैंने यहाँ पे एस कीवर्ड यूज किया और कंपनी एम्प्लॉय नेम डाल दिया। तो आउटपुट में इसका नाम जो होगा इस नेम कॉलम का वो कंपनी एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, जो बस आउटपुट में ही रहेगा। ओरिजिनल टेबल में कॉलम का नाम चेंज नहीं हो, खाली आउटपुट में ये नेम आपको एज अ कंपनी एम्प्लॉय नेम दिखेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब सपोज करो आपको इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, आपको बोला जाए इसमें से खाली टॉप 2 रिकॉर्ड्स निकालो, तो वो देखते हो कैसे करते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़े, उसके लिए बेसिकली अगर आपको टॉप के रिकॉर्ड्स निकालने हैं, मतलब हम एक लिमिटेशन पुट कर रहे हैं अपने टेबल पे, तो उसके लिए आप लिमिट कीवर्ड यूज करते हो। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी लिमिट टू। लिमिट टू क्या करेगा, आपको टॉप के 2 रिकॉर्ड्स दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही अगर आपको पहला रिकॉर्ड चाहिए खाली, तो आप यहाँ पे लिमिट 1 लगा दोगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने जितने भी इम्प्लॉयज हैं इनके नाम का खाली फर्स्ट और थर्ड लेटर के बीच का ही चाहिए, मतलब फर्स्ट से थर्ड लेटर तक का ही चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो वो कब कैसे करोगे, मतलब अगर मेरे को अपने एम्प्लॉयज के फर्स्ट लेटर, नाम के पहले लेटर और थर्ड लेटर तक का ही चाहिए आउटपुट, बाकी के लेटर नहीं चाहिए, तो आप कैसे करोगे। उसके लिए आप लिखोगे सेलेक्ट मिड फंक्शन, फिर यहाँ पे कॉलम का नाम पास होगा जिसपे आपकी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, नेम, फिर आपको चाहिए जितने भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी के उनके नाम के पहले लेटर से थर्ड लेटर तक का चाहिए बस, उसके बाकी का नहीं चाहिए। तो सेलेक्ट मिड फंक्शन, फिर नेम कॉलम का, फिर पहले लेटर से थर्ड लेटर तक का ही नाम चाहिए, वो पास किया हमने, फिर यहाँ पे लिख दो क्या फ्रॉम कंपनी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके नाम के फर्स्ट से थर्ड लेटर तक का आपका यहाँ पे रिट्राइव हो गया है। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। तो सपोज करो आपके पास टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट आपको खाली इतना पता है कि किसी पर्सन का नाम के स्टार्टिंग में जो है एम था, या फिर उसके स्टार्टिंग के नाम का जो लेटर था वो ए था। ठीक है, या फिर हमें ये पता है कि उस पर्सन का नाम जो था वो 4 लेटर्स का था और उसके लास्ट में सी आता था। इस तरह के हमें आधे अधूरी नॉलेज है, हमें वैसे रिकॉर्ड्स चाहिए। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कंपनी टेबल जो है, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक, अब मुझे ये निकालना है
मतलब अब मेरे को ये चाहिए कि मेरे को उस एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसके लास्ट में के आता है, क्योंकि मेरे को उससे ज्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे को बस इतना पता है उसके लास्ट में के आता है। तो ये करोगे आप सिलेक्ट नेम फ्रॉम नेम फ्रॉम कंपनी, ठीक है, वेयर नेम। अब वाइल्ड कार्ड यूज करने तो आप लाइक लगाओगे, नेम लाइक कोट्स परसेंट के, कोट्स बंद करो, सेमीकोलन एंड एंटर। तब आप यहाँ पे देखो कि मेरे को वो रिकॉर्ड मिल गया जिसके लास्ट में के था। अब यहाँ पे जानने वाली चीज ये है कि अगर आप इस परसेंट साइन के बाद में के लगाओगे तो ये आपको वो रिकॉर्ड्स देगा जिनके लास्ट में के है, और अगर आप इस के को इस परसेंट साइन से पहले लगाओगे तो ये आपको वो रिकॉर्ड्स देगा जिनके नाम के स्टार्टिंग में के है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एक स्टार्टिंग का भी देखते हैं। सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम कंपनी वेयर नेम लाइक, मुझे वो नाम चाहिए जिनके स्टार्टिंग में आर आता है या लेट से ए आता है, ठीक है। सो नेम लाइक ए परसेंट कोट्स लगाओ क्लोज। तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को वो नाम रिटर्न हो गए जिनके स्टार्टिंग में ए आता है। अब ये तो इतना था। अब हमें खाली ये जब पता है कि उस इंसान का नाम जो है वो खाली 4 अक्षर का है या 3 अक्षर का है, बस हमें इतना पता है और कुछ नहीं पता। तो आप कैसे निकालोगे कि अगर उसका नाम 3 ही अक्षर का है तो कैसे क्या ऑपरेशन लगाओगे? तो यहाँ पे आप लिखोगे सेलेक्ट नेम, क्योंकि हमें नेम निकालना है, नेम फ्रॉम कंपनी, कंपनी वेयर नेम लाइक, कोट्स लगाएंगे और 3 बार हम अंडरस्कोर देंगे क्योंकि हमें बस ये पता है कि उसका नाम 3 अक्षर का है। तो 3 बार आप अंडरस्कोर दे दो, 1 2 3, कोट्स बंद। तो यहाँ पे उसने आपको राम दे दिया, हमें ये पता लगा कि ठीक है राम है जिसका 3 अक्षर का नाम है। सिमिलरली अब आपको ये चाहिए कि आपको उन एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जिनके नाम 4 अक्षर के हैं। तो 3 बार अंडरस्कोर की जगह आप 4 बार लगाओगे क्योंकि आपको 4 अक्षर का नाम चाहिए। तो 1 2 3 4 हमने अंडरस्कोर लगाया और हमने यहाँ पे देखा कि इसने हमें यहाँ पे 4 लेटर्स जिनके भी नाम में है वो हमें रिट्राइव कर दिया इसने। ठीक है, अब अगला सिनेरियो क्या है? अब हमें उस एम्प्लॉय का नाम निकालना है जिसका हमें ये पता है कि उसका नाम 3 अक्षर का है और उसके लास्ट में एम आता है। अब अभी आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा लाइक एम, ठीक है, अगर मैं इस वाली क्वेरी का यूज करूं तो एम से मेरे जो जितने भी नाम होंगे ना, चाहे वो 10 लेटर के या 20 लेटर के, अगर उनके लास्ट में एम है तो ये क्वेरी मेरे को सारे रिकॉर्ड्स दे देगी। बट मुझे खाली वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिनके नाम 3 लेटर्स के हैं और उन 3 लेटर्स में भी लास्ट में एम आता है। मुझे खाली वही रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उसके लिए आपकी क्वेरी बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी वेयर नेम लाइक। अब हमें पता है कि उसके नाम जो है वो 3 लेटर्स के हैं और लास्ट में एम आता है, तो पहले 2 लेटर्स तो हमें पता नहीं तो हम 2 बार अंडरस्कोर लगा देते हैं और लास्ट में हम एम लिख देते हैं और सेमीकोलन। तो अब हमें मिल गया कि राम है वो इंसान जिसका नाम 3 लेटर्स का है और उसके लास्ट में एम आता है, तो हमें यहाँ पे उसका रिकॉर्ड रिट्राइव हो गया। अब हमने यहाँ पे तब हमने देखा कि आप सिलेक्ट कैसे करते हो, आप वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करते हो। अब हम देखते हैं कि आप डिलीट कैसे करते हो किसी भी रिकॉर्ड को। तो हम पहले यहाँ पे अपने सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब मुझे उस पर्सन का रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसकी एज 25 है या फिर जिसका नाम अभी है, कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पे। सो आप यहाँ पे लिखोगे डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर नेम इक्वल टू अभी, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन एक और हो सकती है कि अब यहाँ पे इस क्वेरी के हिसाब से तो
आपके एम्प्लॉयज में आपके कंपनी में सपोज करो 10 नाम ऐसे हैं जिनका अभी, मतलब 10 लोग ऐसे हैं जिनका अभी नाम है, तो इस क्वेरी से तो आपके सारे नाम डिलीट हो जाएंगे जिनका नाम अभी है। बट अगर आपको इसके साथ एक पर्टिकुलर कंडीशन और लगानी है कि उसका नाम अभी है और उसकी एज जो है वो 25 है, तो आप ये ऐसे लगा दो और एंटर कर दो। तो अब इस केस में क्या होगा, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जिसका नाम अभी है और उसकी एज 25। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखो, अभी जो है मेरा डिलीट हो गया। अगर आप बस यहाँ तक लिखते डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर नेम इक्वल टू अभी, तो आपका टेबल में अगर 2 अभी हैं तो सारे अभी डिलीट कर देता। बट आप इस केस में देखो, यहाँ पे मेरे पास अभी के 2 रिकॉर्ड्स थे, तो मैंने यहाँ पे सप्लाई किया, उसका नाम अभी है उस पर्सन का और उसकी एज 25 है, तो यहाँ पे मेरा खाली 25 वाला डिलीट हुआ। ठीक है, 25 वाला मेरे यहाँ पे नहीं है। अगर मैं खाली अभी तक लिखता यहाँ तक, डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर नेम इक्वल टू अभी, तो मेरे अभी नाम के दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाते। अब इसके बाद है, अगर आपको कोई टेबल ड्रॉप करनी है, ठीक है, तो आप कैसे टेबल ड्रॉप करोगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल टेबल्स हैं कितनी। यहाँ पे एक ही है तो हम एक और टेबल बना लेते हैं और उसी को ड्रॉप करेंगे क्योंकि इसमें हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो क्रिएट टेबल ईएमपी, यहाँ पे आप कॉलम के नाम दोगे। हमने पहले वीडियो में भी देखा है कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। तो नेम varchar 20, और ये मैंने एक टेबल बना दिया और उसमें मैंने एक कॉलम दे दिया, देख सकते हो यहाँ पे डेस्क ईएमपी करके। तो यहाँ पे आपको फील्ड नेम जो कि नेम है, उसका टाइप क्या है, उसमें नल वैल्यू रह सकती है, यस। हमने कोई की वगैरह, प्राइमरी की वगैरह भी हमने डिफाइन नहीं किया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उस टेबल की, उस कॉलम की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी क्या होगी, अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो नल है। ठीक, अब मुझे इस टेबल को डिलीट करना है, तो आप इसके लिए कमांड लिखोगे ड्रॉप टेबल ईएमपी, और ये आपकी टेबल डिलीट हो गई। अब अगर आप यहाँ पे शो टेबल्स कमांड डालोगे तो यहाँ पे आपको खाली कंपनी दिखेगा, ईएमपी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने उसे यहाँ पे डिलीट कर दिया। ओके, अब आपको यहाँ पे सपोज करो, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रिकॉर्ड्स में कि हमारे पास दिल्ली के बहुत रिकॉर्ड्स हैं, या फिर हमें ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी एज जो है वो आपकी 19 है। ओके, तो अब हमें सपोज, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिटी तो डुप्लीकेट्स हैं, बट हमें यूनिक सिटी चाहिए। मतलब हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी में ऐसे कितने शहर हैं जहाँ से एम्प्लॉय आते हैं हमारी कंपनी में काम करने के लिए। तो यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि दिल्ली 3 बार है, मुंबई 1 बार है, नोएडा 1 बार है। तो अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो ऐसा हो सकता है कि एक शहर से हजारों लोग आते हो, तो ऐसे तो हजारों डिस्प्ले हो जाएंगे। बट आपको खाली यूनिक चाहिए, मतलब एक हर सिटी का नाम आपको एक ही बार चाहिए। तो उस केस में आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, तो डिस्टिंक्ट की हेल्प से आपको यूनिक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब अगर डुप्लीकेट भी है तो उनका खाली एक ही आपको मिलेगा। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कंपनी, तो आप देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 4 सिटी मिल गए, मतलब मेरी कंपनी में टोटल 4 ही सिटी है जहाँ से एम्प्लॉयज आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल्ली 3 बार था, बट क्योंकि मेरे को यूनिक सिटी चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया, और दिल्ली भले ही मेरा कितनी भी बार हो मेरे को एक ही बार मिलेगा क्योंकि मेरे को यूनिक रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट प्रोवाइड करता है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हम कॉनकैट ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं। सो कॉनकैट ऑपरेशन आप कब परफॉर्म करते हो कि अगर आपको 2 चीजों को जोड़ना है, ठीक है, तो उस केस में आप कॉनकैट का यूज करते हो। अब मुझे क्या करना है कि अपने एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी को कॉन्कैट करके शो करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट कॉन्कैट, फंक्शन का लिखोगे नाम कॉन्कैट, कॉन्कैट देन नेम कॉमा सैलरी, ये दोनों कॉलम के नाम फ्रॉम कंपनी टेबल का नाम। अब आउटपुट में देखोगे कि इसने हमें यहाँ पे जो है नाम और सैलरी को एक साथ जोड़ के यहाँ पे दिखा दिया। ये खाली आउटपुट में ही दिखेगा, ओरिजिनल टेबल में अभी भी आपके सेपरेट सेपरेट कॉलम में ही होंगे। ठीक है,
बट ये थोड़ा देखने में वियर्ड लग रहा है, तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा और फॉर्मेटिंग करते हैं। सो सेलेक्ट कॉनकैट ऑफ नेम सैलरी फ्रॉम कंपनी, एंड यहाँ पे बीच में हम एक लेट्स से अंडरस्कोर दे देते हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर क्योंकि कोई कॉलम का नाम तो है नहीं, तो आपको ये कोट्स में देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे जितने भी ये एम्प्लॉय का नाम और सैलरी के बीच में कॉनकैट लगा के हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करो, अच्छा एक चीज और थी, अगर आपको रिकॉर्ड्स डिलीट करने हो जो कि 23 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनकी एज 22 है और 23 है, ठीक, वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे तो मेरे पास क्योंकि कम रिकॉर्ड्स हैं। बट अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है और वहां पे आपको बोला जाए कि एम्प्लॉय आईडी 1 से एम्प्लॉय आईडी 10 तक के रिकॉर्ड्स डिलीट कर दो, तब आप वहां पे मैन्युअली तो डालोगे नहीं, डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर आपका वेयर ई एम पी आई डी इक्वल टू 1 या वेयर ई एम पी आई डी इक्वल टू 2, ऐसे करके आप बार बार तो करोगे नहीं, आपको एक साथ इकट्ठे डिलीट करना है उन्हें। तो इसके लिए आप इन कीवर्ड का यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लिखोगे, और क्योंकि यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 23 से 35 तक के जितने भी रिकॉर्ड्स हो डिलीट कर दूंगा। सो डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर, क्योंकि मेरे पे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का कॉलम नहीं है, तो मैं एज के बेसिस पे करता हूँ। आप एम्प्लॉय आईडी यूज कर सकते हो अगर आपने अपने टेबल में बनाया है, तो वेयर एज इन, यहाँ पे आप दोगे स्टार्टिंग और लास्ट, जहाँ जितने से जितने तक का आपको डिलीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पे 23 और 35 तक के एक दो ही रिकॉर्ड थे, अगर और इनके बीच में भी जो भी रिकॉर्ड होते हैं ना, अगर वो भी डिलीट हो जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारे रिकॉर्ड डिलीट हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पे अब मेरे पास 4 रिकॉर्ड बचे हैं, 23 से 35 तक के जितने भी रिकॉर्ड्स थे, अब जिनकी भी एज 23 से 35 तक के बीच में थी, वो सारे मेरे डिलीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद सपोज करो आपको, कई बार क्या होता है कि अगर आप कोड कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप डाटाबेस से नेम लोगे, तो या डाटाबेस में अगर आप नेम इंसर्ट कर रहे हो, तो उनमें वाइट स्पेस होते हैं, मतलब आपका नाम कुछ ऐसा हो सकता है, स्पेस होगा और फिर यहाँ पे आपका नाम होगा। तो अगर आपको अपने नाम के लेफ्ट साइड का स्पेस हटाना है, क्योंकि डाटाबेस में आप नाम स्पेस के साथ नहीं भेजते, वो बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता, तो हमेशा आपको जितने भी स्पेस हैं फालतू के वो ट्रिम करने पड़ते हैं, मतलब उन्हें हटाना पड़ता है। तो अगर आपको आपके नाम के लेफ्ट साइड के स्पेस हटाने हैं या राइट साइड का हटाना है, या फिर दोनों साइड के नाम के स्पेस हटाने हैं, तो आप ट्रिम फंक्शन का यूज करने वाले हो, ठीक। तो अब हम देखते हैं, अगर हम मेरे को अपने नाम के लेफ्ट साइड का स्पेस हटाना है, सो सेलेक्ट एल ट्रिम लिखोगे, एल मतलब लेफ्ट और ट्रिम मतलब आप वाइट स्पेस रिमूव कर रहे हो ऑफ नेम, जो भी जितने भी कॉलम है, मतलब इस कॉलम में जितने भी नाम है उन सबके लेफ्ट साइड के स्पेस रिमूव कर देगा फ्रॉम कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा लेफ्ट साइड के स्पेस हट गए। अब ऐसी, अब यहाँ पे तो मेरे स्पेस है नहीं, बट अगर आप जब एक वेब एप्लीकेशन बनाओगे जावा का, और तब वहाँ पे अगर आप HTML से डाटा लेते हो और वहाँ पे स्पेस पुट करते हो, फिर आप गेट करते हो, तो आपको ये चीज़ दिखेगी वहाँ पे। और या फिर मैं एक रिकॉर्ड डाल भी देता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से इंसर्ट इनटू कंपनी वैल्यूज, मैं एक नाम दूंगा जिसके लेफ्ट में स्पेस होगा और एक के राइट में होगा और एक के दोनों साइड होगा। सो मैं पहले लेफ्ट में स्पेस देता हूँ और उसका नाम मैं लेट्स से एप्पल कर देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मैं सैलरी इसकी 1 डाल देता हूँ, इसकी एज भी मैं 2 डाल देता हूँ, एंड सिटी में लेट्स से हम इसको गुड़गांव कर देते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड हो गया एक एंटर। अब सिमिलरली एक रिकॉर्ड के हम राइट में स्पेस दे देते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने डाल दिया एप्पल है, तो यहाँ पे मैंने बनाना डाल दिया, ठीक। एंड राइट में मैंने स्पेस दे दिया, एंड एज सिटी यही रहने देते हैं अभी, और एक हमने दे दिया नाम यहाँ पे कैट, और इसके लेफ्ट साइड में भी वाइट स्पेस डाल दिए और यहाँ पे इसके राइट साइड में भी वाइट स्पेस डाल दिए, और एंटर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड्स हमें दिखते कैसे हैं। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कंपनी, रिकॉर्ड्स देखो आपको इस तरह से दिख रहे हैं, लेफ्ट में स्पेस है एप्पल के, और बनाना के राइट में स्पेस डाला है मैंने, कैट के दोनों साइड मैंने स्पेस डाला है।
अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करना है। तो आप लिखोगे सिलेक्ट एल ट्रिम, कॉलम का नाम फ्रॉम कंपनी। अब आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड के स्पेस हट गए, ठीक है। तो देखते हैं कि एक्चुअल में हटे या नहीं, कैसा दिखता है अभी हमारा आउटपुट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, लेफ्ट साइड का स्पेस हट गया मेरा। अब मुझे यहाँ पे राइट साइड का स्पेस हटाना है। तब आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट आर ट्रिम फ्रॉम कंपनी। तो राइट साइड के स्पेस हटे, और अब अगर यहाँ पे आप ट्रिम लिखोगे तो आपके दोनों साइड के स्पेस हट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपके दोनों साइड के स्पेस हट गए, ठीक है। ट्रिम में आपके दोनों साइड के स्पेस हट गए और ये आउटपुट आपको ऐसा मिल गया, जो कि पहले आपको ऐसा दिख रहा था। तो ये है हमारा वाइट स्पेस हटाने का कीवर्ड, जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि ये तो हमने देखा कि क्रिएट टेबल कैसे करते हैं। जितने भी अभी तक हम वीडियोस आए हैं उसमें हमने खाली क्रिएट ही किया है, सिलेक्ट किया है, इसमें हमने डिलीट किया है। अब हम आगे देखेंगे कि हम टेबल्स में अपडेट कैसे करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।